इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुल रब्बी अल्लाह सुम्मस्तक़िम इन क़ुतिलता औ हुर्रिक़ता। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, तमहीद व तहमीद अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। सलातो सलाम सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदुना इमामुना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए। काबिले एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीं इस्लामी माओं और बहनों, इंसान इस बात पे ख़ुद गवाह है कि जब भी हम किसी से कोई मुआहदा करते हैं, उस मुआहदे में हम कुछ बातें तय करते हैं और जितना बड़ा मुआहदा होता है उतनी ही ज़्यादा उस पे लिखत और पढ़त होती है और उसमें ये भी तय पा जाता है कि ये बुनियादी 4-5 अहम शिक़े हैं, अगर इनकी मुखालफत हुई तो मुआहदा मनसूख है। हाँ, यहाँ कोई कमी कोताही कमज़ोरी हो गई तो जुर्माना पड़ेगा आपको या कटौती होगी, लेकिन मुआहदा मनसूख नहीं होगा। हम जब भी किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई मुआहदा करते हैं, कोई कारोबारी मुआमला तय करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए किसी ठेकेदार से हम लेख लखैया करते हैं, तो उसमें कुछ हमारी बुनियादी चीज़ें होती हैं कि भाई ये बुनियादी चीज़ें हैं, अगर इनमें से तू कोई मुखालफत करेगा तो मुआहदा मनसूख है। हाँ, यहाँ इस सेक्टर में अगर कमी हो जाएगी
तो वो हम फिर आपस में लेन देन करके, कटौती करके, कोई कमी बेशी करके मामला आगे चला लेंगे। लेकिन ये बुनियादी चंद चीज़ें हैं, अगर इनमें तेरी तरफ से कोई ख़राबी हुई तो मैं और आप चल नहीं सकेंगे। ये दुनिया की हकीकत है और मैं और आप हर शख्स इस किस्म का मुआहदा ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पे करते हैं। ठेकेदार कहता है जी ठीक है जी, कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल जो लेखा लखैया है हम उस पर पूरा उतरेंगे। हम उसके कहने पे यकीन नहीं करते, उसके बाद हम उसे काम लेते हैं। जब वो काम करता है तो फिर हम उसको बताते हैं कि भाई यहाँ आप अपने लिखे की मुखालफत कर रहे हो, और किसी मौके पे वो हमें कहता है कि जो तुम हमसे मुतालबा कर रहे हो वो तो तय ही नहीं पाया। अगरचे वो जुबानी कलामी कहे कि मैं बिल्कुल आपके साथ मुखलस हूँ, मैं आपके साथ साफ हूँ, मैं बड़ी नेक नियति से आपका काम कर रहा हूँ, आप उसे कहेंगे कि जो तय पाया है ये स्ट्रक्चर उसके मुताबिक नहीं जा रहा। बिलाखिर उसके कहने के बावजूद भी किसी न किसी मोड़ पे, किसी न किसी मौके पे आप वो कॉन्ट्रैक्ट, वो मुआहदा मनसूख कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मैं आप सब रुए ज़मीन में जितने मुसलमान हैं, हम सब ने अल्लाह से ईमान लाने के बाद ये वादा कर रखा है कि ए अल्लाह, हमें मालूम है कि हमने मरना है, हमें मालूम है हमने तेरे पास आना है, हम कुरान पे यकीन रखते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे ईमान रखते हैं, हमारा तेरे साथ मुआहदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तेरे अलावा इलाह कोई नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा रहबर और रहनुमा नहीं। हम ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। इस ईमान यकीन का नाम मुआहिदा है। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, हम आखिरत के दिन पे यकीन रखते हैं, हम क़यामत के दिन पे ईमान रखते हैं। सिख नहीं रखते, हिंदू नहीं रखते, ये ईसाई, ये लिबरल, ये मुल्हद, ये इथियस, ये चाइना भरा पड़ा है बेदीनों से, बेईमानों से, जो मरने पे, रब के सामने खड़ा होने पे वो कोई ईमान नहीं रखते। अल्लाह ने उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन मैं आप अगर क्लेम करते हैं, दावा करते हैं और अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखते हैं कि हमने यहाँ रहना नहीं है, हम यहाँ से जाने के लिए आए हैं, तो अल्लाह फिर कहता है तुम्हारा कहा काफ़ी नहीं होगा। अगर तुम वाकया ही ये ईमान रखते हो कि हमने क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो फिर इस मुआहदे को साबित करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ काम करने पड़ेंगे। अगर तुम काम करोगे तो तुम अपने मुआहदे में सच्चे माने जाओगे। अगर वो काम नहीं करोगे, जुबान से लाख बार कहते रहो हम मरने के बाद उठने पे यकीन रखते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारा शुमार क़यामत के इनकारियों की सफ में करेगा। जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में है वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक़्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम। ये नाप तोल में कमी करने वाला, लेने देने के पैमाने में फ़र्क रखने वाला, अगर प्रोडक्शन खरीदे तो दूर से धागे के तंद तक देख लेता है, इससे मालूम हो जाता है दोधी के ढके हुए दूध को, ग्वाले के दूध को, ये उसकी हरकतों सकनात से पहचान लेता है कि इसमें मिलावट है। और फिर अगले से जब लेता है तो पूरी साफ सुथरी चीज लेता है, और अगर देता है उसमें जुबान के ऊपर पूरा नहीं उतरता, कमी और कोताही करता है। जुबान से लाख बार कहे कि मैं क़यामत के दिन पे ईमान रखता हूं, लेकिन ईमान रखने का जो तकाजा था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, जिस मुआहदे के तहत ईमान रखने के बाद काम करने थे, वो काम ये नहीं कर रहा। कुरान ये कहता है अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। लोगों, ये माप तोल में, लेन देन में, प्रोडक्शन में, ये कारोबार में
तिजारत में, मसनूआत में, ये फ्रॉड करने वाला, ये गोश्त को पानी लगा के देने वाला, ये दूध में पानी डालने वाला, ये सोने के अंदर खोट मिक्स करके ये कहने वाला, ये चलता है, दुनिया करती है। और फिर जनाब अली अपनी औलाद को हराम खिला के ये समझने वाला कि मेरी औलाद हराम खाएगी तो पूरी पड़ेगी। ये रब की जात पे ईमान के अंदर मशकूक है, इसे शक है। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। लोगों सुन लो, ये मरने के बाद रब के सामने खड़ा होने पे यकीन की दौलत से महरूम है। अगरचे जुबान से कह रहा है मैंने मरना है, मैंने रब के सामने खड़ा होना है, अगर ये सारी जिंदगी का बेईमान है, इसकी औलाद इससे बढ़ के बड़ी फराडी है और आगे से दलीलें ये देती है कि दुनिया में चलता है, लोग करते हैं। लोगों, ये बहुत बड़ा सीनियर अक्लमंद, दाना और दानश्वर तो हो सकता है, लेकिन क़यामत के दिन रब इसे यौम आखिरत पे ईमान रखने वालों की सफ में जगह नहीं देंगे। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अल्लाह मनसूख कर देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट कि इस मुआहदे के तहत जो तूने करना था वो तूने नहीं किया, लिहाजा तेरा ये कहा हमारी बारगाह में कबूल नहीं कि मैं आखिरत के दिन पे ईमान रखता हूं। पूरा कुरान आखिरत पे ईमान से भरा हुआ है। तुझे बुराई से आखिरत का ईमान बचाएगा। ये दुनिया की हवस, ये सारा दिन तुझे दुकान की टेंशन, ये मकान की परेशानी, अगर तुझे ये ईमान यकीन होगा कि मैंने रब के सामने खड़ा होना है, बड़े मेरे दुनिया ये छोड़ करके चले गए, मैंने भी ये दुनिया छोड़ करके चला जाना है। तेरी रातें बेचैनी इस्तेराब में गुजरें, तेरे रकू लंबे हो जाएं, तेरे सजदे लंबे हो जाएं, तुझे दुआ मांगने का ढंग आ जाए, तू रब के सामने रोए गिड़गिड़ाए। 90 साल की उम्र हो गई है, तू दग्गा दाग और दब्बा बना के बैठा है अपनी उम्र को, और तू कहता है यार मैं परेशान हूं। अगर 90 साल की उम्र में तेरी परेशानियां हल नहीं हुई तो 1000 साल तो उम्र तुझे नहीं मिलेगी। ये कौन सी परेशानियां हैं जिन्होंने तुझे परेशान कर रखा है? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया करते थे, जो आखिरत के बारे परेशान नहीं है और वो ये कहता है कि मैं दुनिया के बारे बड़े परेशान हूं, उससे बड़ा मक्कार कोई नहीं है। उसे पता ही नहीं कि परेशानियां बाद में मरने के बाद शुरू होने वाली हैं। वो दिन पे ईमान भी रखता है और उस दिन के बारे परेशान नहीं, घर के बारे परेशान है। अगर थोड़ी सी बात इसको को कर दे, ये इज्जत बेइज्जती का मसला बना के परेशान है यार फुलां मुलाजम ने आज आंख क्यों चक्की है, आज गल क्यों की थी है, फुलां बिजनेसमैन ने मेरे साथ सलाम क्यों नहीं लिया, ये फुलां बड़ी गाड़ी पे क्यों गुजर गया है। छोटी छोटी बातों पे सुबह शाम तुझे परेशानियां हैं। क्या आखिरत के दिन को सोच के कोई रात तेरी परेशानी में गुजरी है? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। जो आखिरत के दिन पे ईमान रखता है उसकी रातों की नींदें अन्नेवाह नहीं होती कि सोया है तो डंडे के साथ उठाया जाए, खुद ब खुद उठता है, मुस्तरब रहता है, कब्र को याद करता है, जिस्म को देखता है, रोता है कि बिलाखिर 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 मैंने अल्लाह के सामने जाना है। इज़ शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत। ये वो दिन है, सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, पहाड़ रब के खौफ से भागते नजर आएंगे। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, समंदरों को तेल बना के आग लगा दी जाएगी। तमाम किस्म के वहशी दरिंदे उस दिन की सख्ती के डर से एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। वइज़ा समाउ कुशितत, आसमान की चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, तेरी जिंदगी के तमाम करतूत शाये किए जाएंगे, नशर किए जाएंगे। जो भी तू छुप के करता रहा आज जाहिर होगा। रत्ती भर तेरी खैर होगी, जाहिर की जाएगी। रत्ती भर तेरा जुर्म गुनाह होगा, जाहिर किया जाएगा। अलिमत नफ्सुम मा अहज़ारत, हर बंदे को मालूम हो जाएगा कि इस दिन के लिए उसने क्या परेशानी ली थी। कर्ज देना हो, तारीख आ जाए, रंग फूलने लगता है, मुंह फूलने लगता है।
दिल घबराने लगता है, तारीख आ गई है पैसे देने। लोगों, ये मौत तो हमेशा तुम्हारे सर पे है। मन कान यरजू लिका अल्लाह, जो ये समझता है मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है, फ़इन्ना आजल अल्लाहि लाआत, वो सुन ले रब के सामने खड़ा होने में देर नहीं है। किसी इंसान को कोई खबर नहीं, कोई इल्म नहीं कि कब अल्लाह उसकी रूह को कब्ज करवा के अपने सामने उसे खड़ा करें। तो फिर वो जो दिन तेरे सर पे आया हुआ है उसके लिए तो परेशान क्यों नहीं है? क्रिकेट टीमों की परेशानी, गेमों की परेशानी, बच्चियों की स्कूल की क्लासेस की, मजामीन की, आर्टिकल की परेशानी, जॉब की परेशानी, बच्चे की मंगनी की परेशानी, 1000 बंदे को मटन खिलाने की परेशानी, ये बेशुमार परेशानियों के जो बंभोरे हमने फोड़ रखे हैं, क्या इन परेशानियों में वो परेशानी है जिसकी खातिर मोहम्मद रसूलुल्लाह रातों को मुसल्ले पे खड़े होके रोया करते थे और आपके सीना अतहर से हंडिया पकने की आवाजें आया करती थी? कब्र के लिए किसने रोना भाई मेरी जगह पे? हशर के लिए किसने रोना मेरी जगह पे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बेटी को कहते हैं, या बिनती फातिमा सलीनी मिन माली मिन शेती ला उगनी अनकी मिन अल्लाहि शैया व अमाली, ऐ मेरी बेटी इस गुमान में न रहना कि मेरा बाप कायनात का सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुझे को कंसेशन मिल जाएगी। मेरी बेटी उस दिन की तैयारी कर। उस दिन की तैयारी कर। सहाबा को फरिश्ते आके कहते थे, ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका सहाबी जन्नती है, अल्लाह ने इसके लिए जन्नत का पैगाम भेजा है। तो आप उस सहाबी को मुखातब करके कहते थे, मेरे सहाबी क़यामत के दिन की क्या तैयारी है? ये नहीं कहते थे तुझे जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है अब बस कर। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब खर्च किया, हजूर ने दिरहम और दिनार की थैली अपने हाथों में पलटी और फरमाया, माजर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, आज के बाद उस्मान कोई अमल ना करे, उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं देगी, रब ने इसको जन्नत देने के वादे कर लिए। क्या इस ऐलान के बाद मेहनत बढ़ी के कम हुई? रोना ज्यादा हुआ कि कम हुआ? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे आता है कि कब्र पे खड़े होके इतना रोते थे और दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करती थी। फरमाया करते थे, ये पहली घाटी है, जिसको यहाँ कामयाबी नसीब हो गई उसको अगली मंजिलों में कामयाबी नसीब हो जाएगी। मैं आपने कब्र की तैयारी पे नहीं रोना तो मेरी जगह कौन रोएगा आके भाई? मरने वाले को हम भूले नहीं है, हम भूल जाते हैं। दोस्तों का जनाजा पढ़ के आके नहीं भूलते, सगे बच्चे भूलते हैं, अपने दादा दादी को हम भूल नहीं गए, तो क्या हमें कोई नहीं भूलेगा? हम कोई इतनी अहम चीज है कि हमें दुनिया याद करके रोया करेगी? नहीं भाई, ये गुमान है, इस गुमान से बाहर आ। मेरे बगैर ये नहीं हो सकता, तेरे बगैर ये नहीं हो सकता, हर किसी के बगैर हर कुछ हो सकता है, तेरे बगैर तेरी आखिरत नहीं बन सकती। क़ू अनफुसकुम, सबसे पहले तो खुद को जहन्नुम से बचाने की खुद कोशिश कर। हजारों लोग मर रहे हैं यौमिया, करोड़ों लोग मर रहे हैं यौमिया, उनमें काफिर भी मर रहे हैं, बेईमान भी मर रहे हैं, दोज़ख का ईंधन बन रहे हैं। तेरे पास मोहलत है, जिंदगी है, वक्त है। ये रोने धोने वाले कितने आए, कितने गए? मंसूर खलीफा बना तो इसे लोग मुबारकबाद देने के लिए आए। जब ये तख्त पे बैठा तो मुकातिल इब्ने सुलेमान उस वक्त के मौलवी साहब थे, वो भी आए। लोगों ने मुबारकबाद पेश की, तख्त पे बैठा, सर पे ताज रखा, शर्को गरब में जश्न मनाए गए, शीरीनी तकसीम हुई। तो मुकातिल जब आए मुबारकबाद देने के लिए तो मंसूर कहने लगा कि हज़रत लोग मुबारकबाद दे रहे हैं तो मेरी बड़ी खुशनसीबी कि आप भी मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए। वो फरमाने लगे, मुकातिल ए मंसूर, लोग तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं और मैं तुझे नसीहत करने के लिए आया हूँ, लेकिन अब तू ये बता
कि कोई आंखों देखे वाक़े से तुझे नसीहत करूं या कानों सुनी किसी बात को तेरे सामने रखूं। तो मंसूर उस वक़्त का बहुत बड़ा खलीफा बगदाद का कहने लगा, बल बिमा और आइत, मौलाना कोई आंखों देके वाक़े से मुझे नसीहत करो। कहा, या अमीर अल-मोमिनीन, अमीर उल-मोमिनीन आपको मालूम है इसी ज़मीन पे उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा एक हुक्मरान और खलीफा गुजरा है, तेरे से ज्यादा पावर में था, तेरे से ज्यादा सतवत में था, तेरे से ज्यादा यशमत और हशमत में था। 12 बेटे थे उसके, लेकिन जब वो मरा तो अपने बेटों के लिए कुछ नहीं छोड़ के गया। लोगों ने उसको कहा, अमीरुल मोमिनीन हो, बच्चे भूखे मरेंगे, कुछ तो दानिशमंदी का इजहार करो। यहां सीट बाद में मिलती है और सारे खानदान को नवाजना पहले शुरू कर देते हैं। ये जितने वजीर मशीर, ये तेरे MNA, ये तेरे MPA, ये पैसे के लिए, ये वजारतें हासिल करने के लिए सरमाया लगाते हैं। आज टीचर भर्ती होने पे इस बात की खुशी नहीं होती कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट टीचर को खुशी होती है तनख्वाह पक्की होने की, मुलाजमत की। डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है पैसे के लिए। आज मैं यहां परेशान है, मेरी बेटी भी डॉक्टर बन जाए, किस लिए? लोगों का इलाज करेगी। ये कम ख्याल वाले लोग हैं, ज्यादा ये कि पैसा इसमें है, सरमाया इसमें है, रुपए पैसे के अलावा कोई परेशानी नहीं। यहां अमीरुल मोमिनीन है, हर चीज हाथ में है और बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा, हजरत कुछ तो छोड़ करके जाते। फरमाने लगे, अगर रब के फरमा बरदार हुए तो रब इन्हें भूखा नहीं मरने देगा, अगर उसके नाफरमान हुए खाएं ये हिसाब मैं दूं, मुझे अक्लमंद कौन कहेगा? रोजी रोटी अल्लाह देता है, रोजी रोटी रब देता है। मां बाप खुदा बनने की कोशिश ना करें कि हम अपनी औलाद के रोजी रोटी के जिम्मेदार हैं। कुरान में अल्लाह ने वाज़े फरमाया, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, उन्हें और तुम्हें हम रोजी देते हैं। मुश्किल कुशा अल्लाह हम हैं, रब हम हैं। व फिस समाई रिज़्कुकुम व मा तुअदून, तुम्हारे बच्चों की रोजी रोटी की कुंजियां हमारे हाथ में हैं। राबता हमारे साथ कर लो, रोजी रोटी की बारिश हम बरसा देंगे। अपनी औलाद की आखरत की फिक्र कर, कब्र के अजाब से बचाने की टेंशन ले। क़यामत के दिन तेरा बच्चा नाकाम ना हो, रातों को उठ के रो, बच्चे को फजर में लेकर के आ। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता। बेयाहे सहरगाही, उमर बिन अब्दुल अजीज का जुमला याद करके जाओ। उसके फरमा बरदार हुए वो भूखे मरने नहीं देगा, उसके नाफरमान हुए खाएं ये और हिसाब मैं दूं। मुझे दानिशमंद कौन कहे, मुझे अक्लमंद कौन कहे? जब कुरान कहता है कि बाप अपने बच्चे से जान छुड़ाएगा, यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, और सूरह मारिज के अंदर क्या है? इन्नहुम यरौनहु बईदा, तुम समझते हो वो दिन बहुत दूर है। व नराहु करीबा, वो दिन बड़ा करीब है। यौम तकूनुस समाउ कल मुहल, हम आसमान को चमड़े की तरह कर देंगे। व तकूनुल जिबालु कल इहन, और पहाड़ धुनी रुई की तरह। वला यसअलु हमीमुन हमीमा, गहरे से गहरा दोस्त गहरे से गहरे दोस्त के करीब नहीं आएगा। जब कुरान ने कहा है, अल्लाह की कसम ऐसे होगा, ये हक है। युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिम, वो आंखों से देख रहे होंगे, ये नहीं कि पता नहीं लगेगा ये कौन है, सब पता चलेगा, लेकिन जान छुड़ाएंगे। यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौम इज़िम भी बनी, जो गुनेगार होगा, यहाँ किसी काफर की बात नहीं हो रही, हर गुनेगार की बात हो रही है। और वो बंदा बड़ा गुनेगार है जो कहता है कि मैं आखिरत पे ईमान रखता हूँ, लेकिन उसकी तैयारी नहीं करता, और आखिरत पे ईमान रखने के जो तकाजे हैं उन तकाज़ों को पूरा नहीं करता, और समझता है कि मेरा अल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट है, अल्लाह क़यामत के दिन मुझे ईमान बिल आखिरत पे, जो ईमान आखिरत पे रखने वाले हैं, अल्लाह मुझे उनकी सफ़ में खड़ा करेगा। ये अपने तई खुशगुमानी का शिकार है। ये मुजरम चाहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौम इज़िम भी बनी, अपने बेटों को फिदिये के तौर पे दे के अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मेरे बेटे ले ले, आज के दिन की सख्ती से मुझे बचा।
वह साहिबती ही वाखी, मेरी बीवी ले ले, मेरे भाई ले ले, वह फसीलती हिल्लती तुवी, मेरा सारा कबीला ले ले जिस कबीले के ऊपर नाज और जोम और गुमांड और गुमान करते हुए मैं बंदे को बंदा नहीं समझता था। तुवी वह फसीलती हिल्लती तुवी, अल्लाह सारा कबीला जहन्नुम में फेंक दे, मुझे बचा। तू तो आज के दिन पे ईमान रखता था, फिर तैयारी क्यों नहीं करके आया? वमन फिल अर्ज़ी जमीअन सुम्मा युनजी, अल्लाह कायनात में मैंने जितना कमाया, मैंने जितनी कॉलोनियां बनाई, जितनी इंडस्ट्री लगाई, अल्लाह सब कुछ ले ले, सुम्मा युनजी, मुझे बचा। खाएं ये, भुगतूं मैं, मुझे दाना कौन कहे। 18 दिनार छोड़े अमीरुल मोमिनीन ने। मंसूर कितने दिनार छोड़े? 18 दिनार छोड़े। 5 दिनार कफन दफन पे, 4 दिनार कब्र निकालने पे, मेहमानों की आओ भगत पे, बाकी 9 दिनार बचे। अमीरुल मोमिनीन के 12 बेटों के दरमियान वो 9 दिनार तकसीम किए गए। आप यूं समझिए कि 2-2, 4-4 बकरियों के लेले वरासत में अमीरुल मोमिनीन के बेटों को आए। मंसूर इसी कायनात पे हिशाम भी रहा, हिशाम भी खलीफा बना। हिशाम जब मरा उसके भी 12 बेटे थे। उसकी एक एक बीवी को 80-80 हजार दिनार आए, गैरत दियारी वल कुसूर, महल्लात और प्रॉपर्टी इसके अलावा थी। उसके बेटों ने गधों, खच्चरों, घोड़ों, हाथियों पे जो सरमाया लाद लाद के तकसीम किया गया, ला तो हुसा व ला तो अद, ना वो गिना गया ना वो शुमार किया गया। सूरज डूब जाता था, घोड़े थक जाते थे, हाँपते कांपते उन्हें रेस्ट लेने के लिए खड़ा किया जाता था। लेकिन हिशाम इतना सरमाया छोड़ करके गया कि वो घोड़ों पे लाद लाद के कितना आपस में आया वो कोई गिन नहीं सका। लेकिन अमीरुल मोमिनीन, हमने इस दौलत को ही खुदा बना रखा है, परेशानी का महवर बना रखा है। सुबह इसके लिए परेशान, दोपहर इसके लिए परेशान, शाम इसके लिए परेशान। अमीरुल मोमिनीन, जो नसीहत मैंने तुम्हें करनी और मैंने आंखों से वो नसीहत देखी है, वो ये है कि मैंने अपनी आंखों से रअयतु बिअयनैया फी हातैनी यौमिन वाहिद व फी तरीकिन वाहिद, मैंने अपनी इन दोनों आंखों से एक ही दिन एक ही रास्ते में ये मंजर देखा। वलदम मिन वलदी उमर इब्न अब्दुल अजीज यहमिलु मिअत फरसिन फी सबीलिल्लाह, उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद में से एक बच्चे ने 100 घोड़ा सामान के साथ लाद के अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। उमर बिन अब्दुल अजीज क्या कह के गए थे? उसके फरमा बरदार हुए तो वो भूखे मरने नहीं देगा। वल्लाही अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, अमीरुल मोमिनीन, उसी दिन मैंने उसी गली में ये मंजर देखा। वलदम मिन वलदी हिशाम इब्न अब्दुल मलिक यसअलून अन्नास फी तरीक, हिशाम बिन अब्दुल मलिक की नस्ल में से एक बच्चा उसी गली में भीख मांग रहा था। तू जितना मर्जी जमा कर अपनी औलाद के लिए, हिशाम बिन अब्दुल मलिक से ज्यादा तो जमा नहीं ना कर सकता। खुदा को मंजूर न हो वो हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक जैसे बड़े बड़े हुक्मरानों के बच्चों को गलियों में भीख मांगने पे मजबूर कर देता है। वो राजी हो तो खाली हाथ औलाद को दीन की फिक्र दे के जाने वालों की नस्लों में 100-100 घोड़े सामान के लाद के अल्लाह अपने रास्ते में खर्च करने वाली नस्ल चला देता है। हम सारे मेरे समेत ये कहते हैं कि मैं आखिरत के लिए मैं ईमान रखता हूं, मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है। मैं अपने आप को मुखातब करके बारहा ये सवाल करता हूं, अजीम अख्तर बड़ा बेशर्म आदमी है कि तू ये कहता भी है कि मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना है, और अल्लाह ने पूछा कि इस दिन के लिए क्या लेके आया है, तो तू देख तेरे पास है क्या। अगर दुनिया में तुझे रब को दिखाने के लिए कुछ नजर नहीं आता तो वहां जाके तेरे नामा इमाल में कैसे निकल आएगा। कोई ढूंढ रात जिसमें तू जागा हो,
कोई ढूंढ नेकी जो सिर्फ तूने उसको दिखाने के लिए की हो। हमें तो नेकी करके बदहजमी हो जाती है, जब तक पूरा शोहरा ना हो जाए, आंडी गवांडी को पता ना चल जाए, हमारा मैदा खराब हो जाता है। नेकी करके शोर डालते हैं, नमाज पढ़ के शोर डालते हैं। ये इबादत कैसी हैं? जब आखिरत के दिन का खौफ दिल से कूच करता है तो इंसान फिर दुनिया को दिखाने के लिए जीना शुरू कर देता है, और जब आखिरत के दिन पे उसका ईमान और यकीन होता है, उसे अपनी पड़ जाती है, उसे लोगों की इस्लाह की इतनी फिक्र और टेंशन नहीं रहती जितनी उसे अपनी जात की टेंशन पड़ जाती। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फरमाया करते थे, अली क़ारिब व सद्दिद व क़ुल अल्लाहुम्मा क़ारिबनी व सद्दिदनी। अली सीधा हो जा और रब से दुआ मांगा कर कि अल्लाह मुझे सीधा कर। सलासुम मुंजियातुन, तीन चीजें जिस बंदे में आई वो निजात पा गया। उनमें से पहली क्या थी? खशियतिल्लाहि फिस्सिर्रि वल अलानिया, क़यामत के दिन रब के सामने खड़ा होने का खौफ उसके दिल में आया। वो मजलिस में बैठा तब भी आखिरत की फिक्र में रहा, वो तन्हाई में बैठा तब भी आखिरत की फिक्र में रहा, रातों को रोता रहा अपनी कब्र की रोशनी के लिए, अपनी बेटियों की आखिरत के लिए, अपने बेटों की आखिरत के लिए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? अल्लाह मेरे बाप को बख्श देना, मेरे बाप को माफ़ कर देना, ऐ मेरे अल्लाह वला तुख़ज़िनी यौमा युबासून, जब क़यामत के दिन लोग खड़े किए जाएं, अल्लाह मुझे रुसवा ना करना, अल्लाह मुझे नादम ना करना, अल्लाह मुझे शर्मिंदा ना करना। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। क़यामत के दिन सख्ती से बचाना। रहमते कायना जब अपने बिस्तर पे तशरीफ़ लाते, अपना दायां हाथ अपने खाल मुबारक के गाल मुबारक के नज़दीक और नीचे रख के क्या कहते थे? अल्लाहुम्मा क़ीनी अज़ाबक यौम तबअस इबादक। अल्लाह अगर ये आर्जी नींद पक्की नींद में मौत में तब्दील हो जाए तो क़यामत के दिन की रुसवाइयों से मुझ मोहम्मद को महफूज फरमाना। हमारा हाल ये, हम कहते हैं मौलवी साहब हालात ठीक नहीं है, मौलवी साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो 1000 बार। हम 1000 बार पढ़ के कहते हैं मैंने 2000 बार पढ़ लिया है, मेरे हालात ठीक नहीं हुए। वो दुनिया के हालात की खराबी की क्या टेंशन है? ये तो आनी जानी है। यहाँ तो बड़े बड़े खराब हालात वाले आए चले गए और भूल गए अपनी खराबी को, कब्रों में लेटे हुए हैं। बड़े बड़े अय्याश आए कब्रों में लेटे हैं, भूल गए अपनी अय्याशी को। ये ख्वाब है, ये भूल जाने वाला। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, जामिया सल्फिया की जामे मस्जिद अल कबीर में आने वाले मेरे नौजवान, ओ मोबाइल को अपनी गुनाहों का मजीद सबूत और दलील बनाने वाले मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों की तरबियत करो। खुदारा रात की तन्हाई रह गई थी रब के सामने रोने के लिए, उस तन्हाई को ये हमारा मोबाइल खा गया है। जिस इंसान को ये मालूम है मैंने नहीं रहना, मैंने जाना है, क्या उसकी आंखें उबलनी नहीं चाहिए? उसे हर काम करते वक्त ये नहीं देखना चाहिए कि अल्लाह पूछेंगे। मालिक यौमिद्दीन, मैं हर नमाज में पढ़ता हूं कि रब यौम जज़ा का मालिक है। अल्लाह सीने के भेदों को जानता है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। और एक आयत आज के जुमा में याद करके जाओ। आज के जुमा में मेरी माँ बहनों, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये आयत याद करके जाओ। क्या खूबसूरत एक छोटा सा फरमान है, इसे लिख के सामने लगाओ, अपने दफ्तर में लगाओ, अपने घर में लगाओ, बीवियों को बताओ, बच्चों को सिखाओ। छोटी सी आयत है, लंबी नहीं। कल्ला लम्मा यक़ज़ी मा आमारा, बस इतनी आयत है। कल्ला लम्मा यक़ज़ी मा आमारा, सूरह अबस की 30वें पारे की 3री सूरत की कल्ला लम्मा यक़ज़ी मा आमारा। इंसान दुनिया जहां के सारे धंधे और सारे काम
करता फिरता है, क्या कभी तूने गौर किया है मैं रब ने भी कुछ काम तेरे जिम्मे लगाए हैं? कल्ला लम्मा यक़ज़िमा अमारा, दुनिया के तमाम काम तू करता है, बच्चे की आइसक्रीम तक तुझे याद रहती है, बेटी की एक एक फरमाइश तुझे याद रहती है, बीवी से किया गया एक एक वादा तुझे याद रहता है। कल्ला लम्मा यक़ज़िमा अमारा, गौर कर, मैं रब से भी तूने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, कुछ मुआहदे कर रखे हैं, कुछ वादे कर रखे हैं। कब्र की जिंदगी पे ईमान की शक्ल में, आखिरत के दिन पे ईमान की शक्ल में तूने ये ऐलान कर रखा है कि मैं मुसलमान हूं, मैंने मरना है, कब्र का अजाब है, हक है, यौम हशर है, हक है, वो हजारों सदियों पे मुहीत दिन है। कल्ला लम्मा यक़ज़िमा अमारा, ऐ इंसान उस दिन की तैयारी के लिए जो काम रब ने तेरे जिम्मे लगाए हैं तूने अभी तक वो काम नहीं किए। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तूने क़यामत का इनकारी देखा है जो कहता है मैं क़यामत के दिन को नहीं मानता? हम ढूंढने निकलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, आयात अगली पढ़ेंगे तो कई निकल आएंगे। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, यतीमों को धक्के देने वाला, यतीमों के कारोबार को खा जाने वाला, जिसका बाप मरा हो, नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाला, जिसकी सिफारिश ना हो, उसके सिफारिश ना होने पे उस पर जुल्म करने वाला, ये जजों से लेके वकीलों तक, ये डॉक्टरों से लेके अदीबों तक, ये टीचरों से लेके बिजनेसमैनों तक, ये एक मौलवी आलिम दीन से लेकर के एक मस्जिद के हाल में बैठे नमाजी तक, सब के लिए दावत फ़िक्र है कि रब कुरान में एलानिया फरमा रहे हैं जो यतीमों के साथ ज्यादती करता, धक्के देता, उनके हक हकूक पे डाके मारता है, लाखों जुबान से कहता रहे कि मैं क़यामत के दिन पे ईमान और यकीन रखता हूं, लेकिन चूंकि ये तकाजा पूरा नहीं कर रहा, क़यामत के दिन अल्लाह इसे इस दिन के इनकारियों की सफ में खड़ा कराए। जो ईमान रखता था गुनहगार होने के बाद उसके लिए तो बख्शिश के चांस हैं, जो ईमान ही नहीं रखता था, वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, जिंदगी गुजरी, जिंदगी बीती, ये कैसा आखिरत पे ईमान रखने वाला है कि कभी इसके दिल में नहीं आया मैं दस्तरखान लगाऊं, मैं किसी को खाना खिलाऊं। कितने कुल्फियां बेचने वाले, कितने छाबड़ी फरोश, कितने गोला बेचने वाले तेरे दरवाजे के आगे से गुजरते हैं, उसका दादा भी ये काम करता था, बाप भी ये काम कर रहा है, आज उसके बच्चे भी ये काम कर रहे हैं। रब ने तुझे नवाजा, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे तुझको बिठा दिया है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, तेरे दिल में कभी नहीं आया इन गरीबों को, खाना बदोशों को मैं दस्तरखान पे बिठाऊं। तो बिजनेसमैन पार्टियों के लिए मटन भी ले आता है, हरन ढूंढना पड़े तो ढूंढ लेता है, ये तो तेरे कारोबारी लेन देन थे, उसके लिए तेरे पास सब कुछ निकल आता है और तुझे नाज और नखरे भी उठाने आते हैं। अगर तू आखिरत के दिन पे ईमान रखता है, लगा दस्तरखान, बिठा गरीब को, बुला मिस्कीन को, उस दिन के तैयारी के लिए और रब के दरबार में उसके अर्श का साया लेने के लिए, और जिस दिन कोई पानी पिलाने वाला नहीं है हौज़े कौसर का जाम पीने के लिए, अगर तू ऐलान करता, क्लेम करता, दावा करता है, फिर इस दिन की तैयारी के लिए आदत बना, तेरे दरवाजे चौखट पे गरीब मिस्कीन बैठे, तू दस्तरखान लगा, साहब दस्तरखान बन, खाना खिलाया कर, पानी पिलाया कर। इतना सियाना ना बन कोई लेके नहीं गया तू भी लेके नहीं जाएगा। बच्चों को शूम ना बना, बेटे उसको नहीं देना, इसको नहीं देना, इस आए को ये खिलाना है, उसको ये खिलाना है। तारीख शाहिद है, आज तक हुजूर नबी कायनात के जाने के बाद से लेके अब के दिन तक पूरी कायनात में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने मिस्कीनों को खाना खिलाया हो और अल्लाह ने उसके माल में से कटौती कर ली हो। ये आखिरत पे ईमान रखने की दलील है। मुझे चौधरी साहब ने हुक्म इरशाद फरमाया, जुमा पढ़ाओगे? मैंने कहा पढ़ाऊं, क्या मेरा कहा काफी है या मैं पढ़ा रहा हूं? पढ़ाना था, फिर काउंटेबिलिटी में आएगा, फिर शुमार में आएगा। कमी कोताही अल्लाह मुआफ फरमा दें, खूबी को अल्लाह कबूल कर लें, जो बात की उसको करके तो दिखाएं। अल्लाह से कहा कि हमने आखिरत के दिन तेरे सामने खड़ा होना है, तुझसे बख्शिश लेनी है, ठीक है भाई, फिर तुम दस्तरखान लगाओ, मिस्कीनों को खाना खिलाओ, ये गर्मी का मौसम है पानी पिलाओ। अगर अल्लाह किसी फाहिशा को, कुत्ते को पानी पिलाने की बुनियाद पे जन्नत दे सकते हैं, मैं आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं। ओ जी, लोग कूलरों से गिलास उठा के ले जाते हैं, गिलास पानी पीने के लिए लेके गए हैं, 20 रुपए का गिलास है, फिर रख दे, अल्लाह तुझे क़यामत के दिन हुजूर के हाथों से हौज़े कौसर के जाम पिलाएंगे। तो उस दिन पे ईमान रखता
होता है। सिख, हिंदू और गैर मुस्लिम तो ऐसे मौसमों में नेकियां करते हैं, वो तो ईमान नहीं रखते। तूने तो अल्लाह से क़यामत के दिन कुछ ना कुछ लेना है। जो लोग जहन्नुम में जाएंगे ना, तो जन्नती उनसे पूछेंगे कि जहन्नुम में क्यों आए, तो वो 3 बुनियादी बातें बयान करेंगे। नंबर 1, कुन्ना नखूज़ु माल खाइज़ीन कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। जहन्नुम में आने की पहली वजह यह है कि हम क़यामत के दिन का इनकार करते थे। क़यामत के दिन का इनकारी अल्लाह ने किसे कहा है? बेईमान, फराडिये, मिलावट करने वाले, 2 नंबर बिजनेसमैन, ताजर को। मैं हूं कोई हो। अल्लाह ने क़यामत के दिन का इनकारी किसको कहा है? यतीमों को धक्के मारने वाले को। अल्लाह ने क़यामत का दिन का इनकारी किसे कहा है? दिल में हाय तरसी आई नहीं, कभी किसी गरीब मिस्कीन को दस्तरखान पे बिठाया नहीं। इसकी शान में तो फ़र्क आता था। हजूर ने फरमाया उस वलीमे शादी में खुदा की रहमत शामिल हाल हो जाती है, जिसमें महल्ले के गरीब अमीरों के साथ गरीब भी शरीक होते हैं। हमने हर चीज़ को तिजारत बना लिया है। टेट फॉर टैट, लेने के देने के बदले हमारे मामलात हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए साहबे दस्तरखान बन। अल्लाह ने जो तुझे इस्तिताअत दी है खिलाया कर। अल्लाह तेरी नस्ल में मेहमान नवाज पैदा करें। हम आखिरत के दिन का इनकार करते थे। वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन। दूसरी हमारी दोज़ख में आने की वजह ये, हमारे दिल में कभी किसी हकदार को खाना खिलाने का जज्बा पैदा नहीं हुआ था। लम नकु मिनल मुसल्लीन। तीसरी बात, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। और यहां सूरह माऊन के अंदर भी ये है, वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। नमाज पढ़ते थे लेकिन नमाज के अंदर सुस्ती, नमाज के अंदर खारिश, नमाज के अंदर ख्यालात। ना पता पहली सुन्नतें पढ़नी है, ना पता बाद की सुन्नतें पढ़नी है। सर ढांप के पढ़नी है। वुज़ू के तकाजे क्या हैं, मिसवाक करने से अजर कितना बढ़ता है, साफ बंदी के असरात क्या हैं, पाँव से पाँव जोड़ने की अहमियत, अजमत, फजीलत क्या है, ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतें, बाद की 4 सुन्नतें, फजर की पहली 2 सुन्नतें, असर से पहले के 4 नफल, मगरिब से पहले के 2, बाद की 2 सुन्नतें, ईशा से पहले के 4 नफल, बाद की 2 सुन्नतें, वित्रों के बाद सोने से पहले हजूर ने 2 रकतें पढ़ी, इसने इस सुन्नत पे अमल किया। या वित्रों से पहले 4 रकतें पढ़ी। रसूल गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इतना क़याम करता रहा, अल्लाह क़यामत के दिन इसके खाते में लैलतुल क़द्र के क़याम का अजर लिखेंगे। सारा इल्म होने के बावजूद, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, चूंकि तकाजे पूरे नहीं किए, अमल नहीं किया। मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, अपने बेटों को मेहमान नवाज बनाओ, अपने बेटों को 5 वक्त के नमाजी बनाओ। अगर तुम उनको रब के घर में लाने में कामयाब हो जाते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन ऐसे वालिदैन से कुछ नहीं पूछा जाएगा। फरमाया मेरी उम्मत के उस शख्स को मुबारकबाद पेश करो जो अपनी औलाद को मुसलमान बना के जाता है। अब सबसे बड़ा मसला अपनी औलाद को मुसलमान बनाने का है, लेकिन हमारे नज़दीक सबसे बड़ा मसला मईशत बना हुआ। ये तो रोते धोते गुजर जाएगी। मसला ये है कि हम अल्लाह के सामने जाएं और फरिश्ते पूरी फैल हमारे हाथ में थमाएं। सूरतुल कहफ पढ़ते हो ना हर जुमे, आखिरी बातें ज़रा तवज्जो से सुनो, हर जुमे पढ़ते हो, तो उसमें क्या है कि फरिश्ते वो किताब जब हाथों में थमाएंगे तो बंदा उसको खोलेगा और देखेगा अपनी ज़िंदगी के एक एक काम को, एक एक अमल को। अल्लाह बताएंगे इस पूरी किताब में से कोई सफ़ा ढूंढ कि आज के दिन के लिए तू परेशान रहा हो, वो लम्हे हमें दिखा। मेरे अजीज़, मेरे भाई, ये सवाल मैं ये छोड़ रहा हूँ अपने लिए भी, अपने साथियों के लिए भी। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा आमिलू हाजिरा। जो भी अमल किया होगा वो उस नामा अमाल में लिखा हुआ मिलेगा और कहा जाएगा इक़रा किताबक, ये अपना नामा अमाल पढ़, कफ़ा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। और ढूंढ वो रात, वो दिन, वो लम्हा, जो लम्हा तूने आज के दिन के लिए उसमें कोई काम किया। तो क्या कहेगा? या लैतानी कुंतु तुराबा, काश में मट्टी का ढेर होता। लम तलिदनी उम्मी, मेरी माँ मुझे जन्म ना देती। क्या रोने धोने? फिर कहेगा फर्ज है ना अल्लाह, मुझे यकीन आ गया है, मुझे तू वापस भेज। अल्लाह की कसम सजदे से सर ना उठाऊं, मिन्नतें करे, रोए धोए, फर्ज है ना, ना अमल सालिहा,
इन्ना मुक़िनून, अल्लाह हमें यकीन आ गया है कि मैं ऐसे ही परेशान रहा दुनिया के लिए। मैंने जो किया, जब मैंने छोड़ देना था तो मैंने उसे इतना दिल पे क्यों लगा लिया। अब मैंने वापस जाना ही नहीं, रहना ही यहाँ है। इस दिन के लिए मैंने क्यों कुछ नहीं किया। बस अल्लाह यकीन नहीं था, अंधेरे में रहा, मुगालते में रहा। मौलवी आवाज़ लगाते थे, वक़्त था, कुरान मौजूद था, अल्लाह मैं नहीं खोलता था। तेरी इज्जत, तेरे जलाल की कसम, आज मुझे यकीन आ गया, फर्जे ना, तू मुझे वापस भेज दे, मैं नेकियां कर करके अखीर कर दूंगा। आवाज आएगी, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्कर फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। क्या हमने तुम्हें उम्र नहीं दी थी, हयात नहीं दी थी, जिंदगी नहीं दी थी? उस जिंदगी में तुम्हारे दुनिया के रोने धोने खत्म नहीं हुए? आखिरत के दिन के रोने धोने करते तो आज तुम्हारे काम आते। चले जाओ, मेरी बात पक्की है, मैं अपनी की गई जुबान की मुखालफत नहीं करता। वापस जाने के सारे दरवाजे बंद हैं। यौम यनफ़उस्सादिकीन सिदक़ुहुम, आज उन बंदों की कदर है जिन्होंने आज के दिन की मुलाकात को अपने अमल के साथ सच्चा कर दिखाया। गरीब से गरीब के पास भी आखिरत बनाने का चांस है, अमीर के पास नौजवान के बराबर का चांस है। आइए मुख्तसर काम करने, रोजाना आपके घर से कुछ ना कुछ किसी गरीब को जाना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो ठंडे पानी की बोतल घर से ले आओ, कहीं कुछ जाए तो सही उस दिन के लिए। आवाज आएगी, ए आदम के बेटे, मुझे भूख लगी थी, तूने मुझे खिलाया नहीं, मुझे प्यास लगी थी, तूने मुझे पिलाया नहीं, मुझे कपड़े की ज़रूरत थी, तूने मुझे पहनाया नहीं। हदीस कुदसी रसूल ने फरमाया, बंदा कहेगा, अल्लाह तू खाने से पाक, तू पीने से पाक, तू पहनने से पाक, मैं तुझे कैसे खिलाता, मैं तुझे कैसे पिलाता, मैं तुझे कैसे पहनाता। आवाज़ आएगी, फलां इलाके गली महल्ले तेरे कुर्ब जवार में मेरा एक बंदा था जिसके घर में फ्रिज नहीं थी, तू बर्फ़ का कौला भेज के, बर्फ़ की डली भेज के, बर्फ का एक कटोरा भेज के उसको ठंडा पानी पिलाता, गोया तो मुझे खुदा को पिलाता, और आज उसके बदले में मैं अल्लाह तुझे पिलाता। फलां हकदार को तू दस्तरखान पे बिठाता, उसे पिज़्ज़ा खिलाता, तेरे बच्चे ही हैं बस, कोई गरीब नहीं खा सकता। ये मटन बड़ों के लिए है, कोई गरीब तेरी दस्तरखान पे नहीं आ सकता। आते हैं जब आखिरत के दिन पे ईमान होता है। अगर तू उसको खिलाता, क्या खूबसूरत जुमले, ए आदम के बेटे मुझे अल्लाह को खिलाता, और आज उसके बदले में मैं तुझे खिलाता। फलां गली मोहल्ले में तेरे जानने वाले, तेरी दुकान में कितने मुलाजम भी थे, कॉलोनियों के दरवाज़ों पे बैठे मजदूर भी थे, उनको पहनाता, मुझे अल्लाह को पहनाता। आज उसके बदले में मैं रब तुझे जन्नत के लिबास पहनाता। औलाद से पूछो कि बेटे आखिरत की तैयारी कितनी है, बीवी से पूछो, ज़ौजा आखिरत की तैयारी कितनी है, मां से पूछो, खुद अपने आप से रात को पूछो आखिरत की तैयारी कितनी है, और फिर आंसू बहाओ अपनी कमी पे। उस तैयारी ना होने पे इंसान शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह शर्मिंदा होने पे भी गुनाह माफ फरमा देते। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। क़यामत के दिन हम इस मुआहदे के साथ आएँ कि हम इस दिन पे ईमान रखते थे, और इस मुआहदे को साबित करने के लिए मेरे आपके खाते से कुछ निकल आए, वहाँ से कुछ निकलने के लिए यहाँ कुछ करने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें नेकी की तौफीक दे दे, आखिरत की तौफीक दे दे, हमें हमारी नस्लों को 5 वक़्त का नमाजी बना दे, मस्जिदों से अटैच हो जाएँ, मदरसों से अटैच हो जाएँ, आवाज़ लगाएँ, गली महल्ले में फिरते बच्चों को अवेयर करें, मदरसों मस्जिदों में लेकर के आएँ, दीन के रखवाले पैदा करें, अपनी औलाद को हमारे साथ जोड़ें, ताकि तुम्हारी औलाद में, हमारी औलाद में अहले हक, अहले इल्म के साथ जुड़ने की बरकत से दीन बाकी रहे, आखिरत की फिक्र बाकी रहे। बाकी हजरात गिरामी, सब अंधेर है, धोखा फराड है। अल्लाह हमें समझ लेने की तौफीक अता फरमाए। मरने के बाद समझे तो क्या समझे, बाद पछताए काम ना आए, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।